स्वतंत्रता गान। गोपाल मेह नेपाली। हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और आज हम यह स्वतंत्रता ऐसे ही बनी रहे इसके लिए यथासंभव योगदान के लिए प्रेरित करती कविता पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता गान और इसके कवि हैं गोपाल मेह नेपाली। परिचय। जन्म 11 अगस्त 1911, बेतिया, चंपारण, बिहार। मृत्यु 17 अप्रैल 1936। परिचय। इनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह है। आप हिंदी के छायावादोत्तर काल के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कविता के क्षेत्र में आपने राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम तथा मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। प्रमुख कृतियाँ: उमंग, पंछी, रागिनी, नीलिमा, पंचमी, रिमझिम आदि कविता संग्रह। रतलाम टाइम्स, चित्रपट सुध एवं योगी नामक 4 पत्रिकाओं का संपादन। प्रेरणा गीत। प्रेरणा गीत वे गीत होते हैं जो हमारे दिलों में उतरकर हमारी जिंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रस्तुत कविता में गोपाल सिंह नेपाली जी ने स्वतंत्रता के दीपक को हर परिस्थिति में प्रज्वलित रखने के लिए प्रेरित किया है। आइए पहले इस गजल का सस्वर वाचन करें। घोर अंधार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निश्चय का दिया ला रहा विहान है। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगधार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। 3-4 फूल है, आस पास धूल है, बांस है बबूल है, घास के दुकूल हैं। वायु भी हिलोर दे, फूंक दे चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। झूम झूम बदलियां, चूम चूम बिजलियां, आंधियां उठा रही, हलचलें मचा रही। लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है। बयार अर्थात हवा, निशीथ अर्थात रात, विहान अर्थात सवेरा। भावार्थ। प्रस्तुत कविता की पंक्तियों के माध्यम से कवि गोपाल सिंह नेपाली जी कहते हैं कि चाहे चारों ओर बहुत ही अंधकार हो अथवा कितनी भी तेज हवा चल रही हो, यह ज्योत अर्थात दिया जलते रहना चाहिए। देश के प्रत्येक भारतीय के हृदय रूपी द्वार पर यह दिया जलते रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि यह रात में जलाया गया दिया प्रातःकालीन स्वतंत्रता की खुशियां ला रहा है। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगधार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। बहाव अर्थात बहता हुआ जल, गंगधार अर्थात गंगा की धार। भावार्थ। प्रस्तुत कविता की पंक्तियों के माध्यम से कवि गोपाल सिंह नेपाली जी कहते हैं कि स्वतंत्र सेनानियों ने बहुत ही शक्तिपूर्वक इस स्वतंत्रता रूपी दिया को प्राप्त कर इसे नई पीढ़ी के शक्तिशाली हाथों में भक्तिपूर्वक सौंपा है। कवि कहते हैं कि अत्याचार तथा अनाचार रूपी नदी का प्रवाह कितना ही तीव्र क्यों न हो, परंतु देश की स्वतंत्रता को बचाने वाली नाव रुके नहीं। गंगा नदी की धारा पर यह दिया कभी न बुझने पाए, ऐसा सदैव प्रयास करना चाहिए।
यह स्वतंत्रता का दिया भारतवासियों के लिए अपने प्राणों के समान प्रिय है। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। अतीत अर्थात पुरानी, विनीत अर्थात नम्र, पुनीत अर्थात पवित्र, अनंत अर्थात जिसका अंत न हो, साधना अर्थात तपस्या, संधि अर्थात मेला, क्रांति अर्थात परिवर्तन, कछार अर्थात किनारा, ज्योति अर्थात प्रकाश, वितान अर्थात आकाश। भावार्थ। प्रस्तुत कविता की पंक्तियों के माध्यम से कवि गोपाल सिंह नेपाली जी कहते हैं कि स्वतंत्रता का दिया हमारे लिए अतीत की कल्पना के समान है। यह देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता के लिए की गई विनम्र प्रार्थना है। यह स्वतंत्रता वास्तविक रूप में एक पवित्र भावना है। इस स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों ने अनंत साधनाएं की है। देश में चाहे शांति का काल हो अथवा अशांति का, युद्ध का अथवा संधि का, अथवा देश में क्रांति का, नदी के तट पर हो अथवा कछारों में हो, परंतु स्वतंत्रता का यह दिया बुझना नहीं चाहिए। यह दिया हमारे देश और समाज के लिए अपनी ज्योति का वितान लेकर आया है। 3-4 फूल हैं, आस पास धूल है, बांस है बबूल है, घास के दुकूल है। वायु भी हिलोर दे, फूंक दे चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। दुकूल अर्थात दुपट्टा, हिलोर अर्थात लहर, मजार अर्थात समाधि। भावार्थ। प्रस्तुत कविता की पंक्तियों के माध्यम से कवि गोपाल सिंह नेपाली जी कहते हैं कि चाहे पास 3-4 ही फूल क्यों न हो, अर्थात हमारी सुविधाएं चाहे कितनी सीमित हों और चारों ओर धूल बिखरी हो, अर्थात अभाव एकत्र हो रहे हैं, चाहे हमारे चारों ओर बांस और बबूल के पेड़ हो अथवा चारों ओर घास की चादर फैली हुई हो, चाहे वायु भी हिलोर दे अथवा फूंक मारे अथवा आंधी बनकर झकझोर दे, किसी शहीद की कब्र पर अथवा किसी स्वतंत्रता सेनानी की समाधि पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। झूम झूम बदलियां, चूम चूम बिजलियां, आंधियां उठा रहीं, हलचले मचा रहीं, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। बदलियां अर्थात बादल, यातना अर्थात पीड़ा, क्षुद्र अर्थात महत्वहीन। भावार्थ। प्रस्तुत कविता की पंक्तियों के माध्यम से कवि गोपाल सिंह नेपाली जी कहते हैं कि आकाश में चाहे कितने ही बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों और उनके मध्य बिजली बार बार चमक रही हो, अर्थात चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों न आएं, हम इनसे घबराएं नहीं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। चाहे चारों ओर आंधियां उठकर हलचलें उत्पन्न कर रही हों, चाहे देश के अंतर्गत युद्ध चल रहा हो, वेदना तथा यातना का साम्राज्य निर्माण हुआ हो, चाहे हमें क्षुद्र जीत अथवा हार का सामना करना पड़े, परंतु स्वतंत्रता का यह दिया किसी भी प्रकार से बुझना नहीं चाहिए। यह दिया हमारे लिए स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। यह हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक और अस्मिता की पहचान है। इस कविता के माध्यम से कवि यह सीख देना चाहते हैं कि हमें इस दीपक से प्रेरणा लेकर अपने देश की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहना चाहिए। हमारे निजी स्वार्थों के कारण इसे किसी भी तरह से क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। If you like our videos, please do share and subscribe to our channel.